दोस्तों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर सजा मोर पंख केवल एक सुंदर आभूषण नहीं, बल्कि उनके प्रेम, करुणा और दिव्यता का प्रतीक है। जब भी हम मोर पंख को अपने घर में स्थान देते हैं, तो मानो स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद उस स्थान को स्पर्श कर जाता है। वास्तु शास्त्र में भी मोर पंख को अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यह केवल सजावट की वस्तु नहीं, बल्कि घर में सुख, शांति, समृद्धि और बरकत लाने वाला दिव्य माध्यम है। विशेषकर कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर, जब पूरा वातावरण श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर होता है, मोर पंख का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ष 16 अगस्त को जब जन्माष्टमी का पावन पर्व आएगा, तब यदि हम इसे अपने घर के कुछ विशेष स्थानों पर श्रद्धा और नियम पूर्वक रखें, तो यह जीवन में धन धान्य, प्रेम और आनंद की वर्षा कर सकता है। यदि घर के पूजा स्थल में मोर पंख रखा जाए, तो वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। पूजा करते समय उसकी दिव्य छटा देखकर मन को गहरी शांति और तृप्ति मिलती है, और घर के हर सदस्य के जीवन में सुख संपन्नता का संचार होता है। तिजोरी, कैश बॉक्स या अलमारी में इसे रखने से लक्ष्मी कृपा बनी रहती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और घर में धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से नकारात्मक शक्तियां और अशुभ ऊर्जा पास भी नहीं भटकती और परिवार में सदा खुशहाली बनी रहती है। विवाहिता दंपतियों के लिए यदि बेडरूम में मोर पंख रखा जाए, तो उसमें बसा श्री कृष्ण का मधुर और प्रेममय आशीर्वाद दाम्पत्य जीवन को प्रेम और सामंजस्य से भर देता है। पति पत्नी के बीच कलह की संभावना दूर हो जाती है और रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहती है। बच्चों के अध्ययन कक्ष या पढ़ाई की मेज पर मोर पंख रखने से उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, जिससे वे शिक्षा में उत्तम सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12:04 पर शुरू होकर 12:47 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी। इस प्रकार मोर पंख न केवल श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक है, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह भी सुनिश्चित करता है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिन इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर के उपयुक्त स्थानों पर रखें और अनुभव करें कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि से भरने लगता है। और अंत में आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे अपना लाइक जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा कार्य हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाते रहें। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।